जय माता दी। ब्लॉग की शुरुआत वहीं से हो रही है जहाँ पे हमने पहले वाला ब्लॉग छोड़ा था। तो अभी दोपहर टाइम है और मैं फिर से पहुँच गई हूँ पशुओं को पानी पिलाने। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। और रिक्वेस्ट है उन लोगों से जो पहली बार चैनल पर आते हैं, प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो अभी मैं जा रही हूँ घर और बाकी आगे का मैं आपको घर से दिखाती हूँ। पशुओं ने पानी पी लिया और ये देखिए मुड़ रहे हैं। तो यहाँ पे बन रही है मेरी शाम की चाय और अभी 3:30 हुए हैं शाम के, दोपहर बाद के। तो मैं आई थी घर पे, जैसे ही मैंने लंच किया तो उसके बाद ना थकान सी महसूस हो जाती है और फिर मैं सो गई थी। सोने के बाद फिर ये चाय बन रही है पापा जी के लिए और एक कप मैं पी लूँगी। ज़्यादा नहीं पीती हूँ आजकल, कभी कभार मन करता है तो बस पी लेते हैं गर्मियों में। और इससे पहले वंशु जाग रहा था तो उसको मैंने दूध का गिलास गर्म करके दे दिया और उसी में फिर मैंने भगोने में ये चाय रख दी बनने के लिए। और उसके बाद में फिर करते हैं और काम। चाय पी लेते हैं पहले, आइए आप सब भी। चाय पीने के बाद यहाँ पे मैंने धोई थी आज सुबह कपड़े, तो उन्हीं कपड़ों को मैं तय लगा करके रख रही हूँ क्योंकि कपड़े बहुत ही ज़्यादा हो गए थे और धोते टाइम भी मुझे काफ़ी लेट लगी। और अब यहाँ पे ढेर पड़ा रहेगा तो अच्छा नहीं लगता ना, इधर उधर कपड़े फैले हुए होते हैं। और यहाँ पर है ये चेतन वंशु मेरे और मम्मी पापा जी के कपड़े और पतिदेव जी के कपड़े। तो ये ऐसे ही पड़े हुए थे जब पतिदेव जी पिछले से पिछले हफ्ते आए थे, तो तब के ये कपड़े ऐसे ही पड़े थे उनके भी, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं लग रहा था धोने का। और ऐसे भी होता है ना कि जब वो बार बार आते रहें, तीसरे पांचवें दिन या हफ्ते में एक बार आते रहें, तो फिर लगा भी रहता है कि नहीं हमें कपड़े धोने हैं और अगर वो पहनेंगे तो क्या पहनेंगे। तो मुझे ऐसी कोई टेंशन नहीं थी, फिर मैंने ऐसे ही रहने दिया। और रहने भी देती हूँ कई बार पानी की वजह से, क्योंकि पानी नहीं होता तो कपड़े धोने की बहुत मुश्किल हो जाती है। बॉडी के पास जाना पड़ता है, वहाँ भी इतना सही ढंग से पानी नहीं होता कि वहाँ पे हम बैठ के आराम से कपड़े धो लें। और आज सुबह सुबह ही मैंने घास नहीं लाया तो फिर कपड़े ही धो लिए, क्योंकि आज था शुक्रवार। और ये चेतन के कपड़े हैं। और अभी ना बस सो कर के जस्ट ही मैं उठी, तो बाहर अभी इतनी तेज़ धूप है, अभी 3:45 के आसपास का टाइम है। तो इस टाइम बाहर नहीं जा सकते धूप में काम करने के लिए, घास लाने भी नहीं जा सकते और कुछ और काम करना हो बाहर तो वो भी नहीं कर सकते। तो मैंने सोचा कि ये कपड़े मैं जब आई थी ना घर पे पशु लेकर के दोपहर टाइम, तो मैंने बाहर से उठा लिए थे। और आजकल तो वैसे भी 10 मिनट नहीं लगते कपड़े सूखने के लिए, जल्दी सूख जाते हैं। और ये गलाफ था रजाई से निकाला हुआ, तो इसमें ना बाद में मुझे इसको ऐसे ही रखना पड़ेगा, पहले इसको यहीं रख देती हूँ। और सबसे ज़्यादा कपड़े होते हैं वंशु के, पर इस बार तो सभी लोगों के ज़्यादा थे, 2-3 जोड़ी हो गई थी। कई बार तो मुझे टाइम नहीं लगता, उसकी वजह से रह जाते हैं कपड़े। और जब मेरे पास टाइम होता है जिस दिन, उस दिन या तो फिर वीरवार होता है या मंगलवार होता है, फिर नहीं धो पाती हूँ। तो आज पानी तो कम आया, फिर मैंने सोचा कि कल आएगा पानी, कल शनिवार है तो कल भी क्या पता पूरा आए या ना आए, क्योंकि कोई भरोसा नहीं होता, पानी कभी आता है कभी नहीं आता। तो कपड़े धुल गए, साफ़ हो गए और यहाँ पे तय भी इनकी लग गई। पहले तय लगा करके रख देती हूँ और फिर जैसे जैसे मुझे ज़रूरत पड़ती रहती है ना, मैं उसी के हिसाब से प्रेस करती रहती हूँ। मैं प्रेस करके कभी नहीं छोड़ती, बस जिस जिसके कपड़ों को ज़रूरत होती है प्रेस करने की, उनके कपड़ों को प्रेस करती रहती हूँ। और अदरवाइज़ मैं ऐसे इकट्ठा प्रेस नहीं करती सब में, फिर मुझे टाइम भी नहीं लगता कि मैं सब में एक साथ ही प्रेस कर लूँ। और आज शुक्रवार है तो आज किचन की सफाई भी करनी बनती है, तो इसके बाद में सीधा चल पड़ते हैं अपने रसोई में और यहाँ पे चौका लगा लेते हैं, क्योंकि कल भी ये काम नहीं होगा। और
कल 1 साल हो गया हमारे भाई जिनकी की डेथ हुई थी, उनको कल 1 साल हो जाएगा पूरा, और कल उनकी बरसी है। तो पता भी नहीं चलता कि किस तरह से 1 साल बीत गया और 1 साल पहले जो क्या था और 1 साल बाद क्या नहीं है, क्या खो दिया हमने 1 साल में और क्या पाया। जाने वाले हमेशा चले जाते हैं, ये सत्य है। जिसने जन्म लिया है उसने जाना है, पर यादें हमेशा रह जाती है, और वो हमारे जो परिवार में सबसे बड़े थे। तो कल उनकी बरसी भी है, और फिर देखते हैं कल वहाँ पे भी काम होगा। वो हमारी ही फैमिली से थे, तो सोच रही कल भी नहीं लगेगा टाइम, तो आज ही फटाफट से ये सफाई वगैरह कर लेते हैं। और हमेशा मुझे ना उनकी याद आती है, जब भी सोचती हूँ तो किन किन क्या क्या हालात थे, क्या क्या नहीं थे इंसान के। और जब इंसान के पास सब कुछ होता है ना, तो उसकी हेल्थ अच्छी रहती। आज पूरा 1 साल हो गया, पर मुझे ये सब झूठ लगता है। ऐसा लगता है कि ये सब हुआ ही नहीं, और काश ये सब हुआ ही नहीं होता। पर इंसान के बस में कुछ भी नहीं होता। भगवान के आगे सब बेबस है, सब मजबूर है, लाचार है। और यहाँ पे हो गई सफाई मेरी, तो अब टाइम हो चुका काऊ मिल्किंग करने का। उठा लेते हैं बाल्टी और चलते हैं गौशाला की तरफ। आज काऊ मिल्किंग स्टार्ट करूँगी अपनी ये वाली गाय से। और देखिए सो के उठी है, तो निशान पड़ा है इसके नीचे, कोई जो घास था ना उसके ऊपर लेट गई थी, और नीचे से इसकी बकरू आ रहा है छोटा सा। तो अभी शाम का टाइम, और सारे काम शाम के जो भी होते हैं ख़त्म करके मैं आ चुकी हूँ। ये देखिए यहाँ पे मुझे काटनी है घास, और ग्लव्स मैंने पहन लिए हैं। आप लोगों ने मुझसे पूछा था ना कि आपकी उंगली, तो मैं दिखाऊंगी आपको अपनी उंगली कि मैं कैसे काम कर रही हूँ। ये रही मेरी उंगली की कंडीशन, और इसमें ना इतनी तेज़ दर्द होती है कि जैसे ना चींटियाँ काट रही हो। और कभी कभी तो मुझे ऐसे लगता है ना शाम के टाइम कि अगर ये जो नस है ना इसका, यानी कि नाखून, अगर ये ना ऊपर से उठ जाता तो बड़ा अच्छा होता। क्योंकि इस तरह से लगता है कि जैसे ना चुभन हो रही है, कुछ जल रहा है इसमें अंदर से। और अभी ये ठीक नहीं हुआ है, इसको 3 हफ्ते हो गए, पर ये पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। और इसका ये जो आगे वाला हिस्सा है ना, ये बिल्कुल वाइट वाइट सा हो गया है। शायद मुझे ना इसकी वजह से दर्द हो रही है, यहाँ से आगे मुड़ता भी नहीं है ये। ऐसी है किस्मत फूटी हुई, उंगली पे आके लगी। और अब काट लेती हूँ फटाफट से घास, फिर चलते हैं घर की तरफ। यहाँ पे हो गया घास, और मैंने उठा लिया सिर पे। काफ़ी अंधेरा भी हो चुका, 10 मिनट हो गए शाम के 7 बजकर। और घास काटने को इतनी देर नहीं लगती आजकल जितनी बांधने के लिए लग जाती है, क्योंकि घास ना टूट जाता है, बिल्कुल नाजुक हो चुका है घास बिना बारिश के। अभी चलते हैं फटाफट से, ज़्यादा दूर नहीं है, बस 5 मिनट लगेंगे घर पहुंचने के लिए। और जैसे ही घर पहुंची घास लेकर के, तो 5 मिनट बाद इतना ख़तरनाक तूफ़ान आया, आंधी तूफ़ान, कि लाइट भी चली गई। और आगे का जो भी था वो नहीं शेयर कर पाई, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। तो अभी मैं ये इसको सेक दे रही हूँ उंगली को, और इसमें मैंने डाली है सरसों की तेल और हल्दी। इसको गरम किया हुआ है, और जितना मैं इसको झेल सकती हूँ इसकी गर्माहट को, उतना ही मैंने इसको गरम किया है। और इसके सेक हल्के हल्के से लगा रही हूँ। वंशु गोदी में लेटा हुआ है, लाइट भी नहीं है, मोबाइल की लाइट से ही काम चला रही थी। देखिए पता है क्या हो रहा है मुझे, अब सोने का टाइम आ रहा है, तो इसमें ना दर्द के मारे नींद भी पूरी नहीं होती। कई बार तो नींद खुल जाती है, और ऐसे लगता है कि मानो इसमें से कुछ निकल रहा है या मुझे काट रहा है उंगली में।
इस तरह की चुभन और दर्द हो रही थी। तो मुझे एक बहन ने लिखा था कि आप ऐसे करिएगा। हालांकि मैं इसमें मिर्च लगा रही थी पहले, और मिर्च और तेल, पर मुझे बहन ने कहा तो मैं इनकी बात मान कर के हल्दी और तेल लगा रही हूँ। तो इससे भी मुझे काफ़ी फ़ायदा हो जाता है, दर्द से थोड़ी राहत मिल जाती है। और आज का ब्लॉग भी बस यहीं तक है, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। आप सभी को मेरी ओर से जय माता।